सबको राम राम, सबको जय श्री राधे कृष्णा। गणपति के सुंदर से दिन चल रहे हैं और आप सब लोग कहीं न कहीं पूजन भक्ति और तमाम प्रकार की चीज़ों पर लगे रहेंगे और लगे भी रहना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष तो त्योहारों का देश ही है, जहाँ पर प्रत्येक दिन नित नए नूतन त्यौहार बने ही रहते हैं। तो उन त्योहारों को भी हम देखेंगे, साथ में ज्योतिष संबंधित हम कुछ चर्चाएँ भी करते रहेंगे। और कोई भी चर्चा करें उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ढेर सारे सुंदर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखिए, हम सबके जीवन में नंबरों का अपना एक महत्व है, अंकों का अपना एक महत्व है। 10वीं का जब कोई छात्र एग्ज़ाम पास होता है या रिजल्ट उसका आता है, तो वहाँ उसके नंबरों की महत्वता से या नंबरों से उसकी योग्यता को आंका जाता है। ठीक उसी प्रकार पूजन पाठ में भी कई यंत्रों का चित्रण किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है और उन यंत्रों में कई कई अंक छपे होते हैं। ऐसे ही एक यंत्र होता है जिसे आम भाषा में 15 यंत्र कहते हैं, या फिर इसे ज्योतिष की भाषा में, नवग्रह की भाषा में सूर्य का यंत्र कहते हैं। इस सूर्य का जो अंक होता है, जो यंत्र होता है, 15 यंत्र होता है, तो इसको लोग अपने घर पे बनाते हैं। स्पेशली लोग दुकान में, जहाँ पर उनकी तिजोरी होती है, जहाँ पर उनका धन रखा होता है, वहाँ पर इस यंत्र का स्पेशली उपयोग होता है। इस यंत्र की विशेष खास बात होती है कि उल्टा सीधा कहीं से भी जोड़ा जाए, उसका जो रिजल्ट आता है वो 15 ही होता है, इसलिए इसे 15 यंत्र कहते हैं। और इस सूर्य का भी यंत्र है। तो आप भी अपने घर की दीवारों पर, जहाँ पर पूजा स्थान है, जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ पर महंगी वस्तु रखते हैं, जहाँ पर आभूषण रखते हैं, वहाँ पर इस 15 यंत्र को बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आपने धन बना रखा है वहीं बिल्कुल बाहर से बना दें ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि अच्छा यहाँ पर धन रखा होगा। मतलब जहाँ पर अपने आप कुछ खास वस्तुएं रखते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं, संभाल के रखते हैं। अब जैसे हम पंडित जी हैं, हमारे पास पुस्तकें हैं, हम पुस्तकों के पास से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है और उन्हीं से सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए वो हमारे लिए एक धन का भी स्रोत कह सकते हैं और शिक्षा का भी स्रोत कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि 15 यंत्र कैसे बनाया जाता है, और ये आप भी बना सकते हैं अपने घर पे। वैसे प्रयास करें, जब पंडित जी आएँ तो उनके हाथ से बनवाएं, लेकिन आप स्वयं बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, बड़ा आसान तरीका है। आपने ऐसे खींच लिया इसको, इसमें 9 ब्लॉक आपने ड्रॉ कर लिया। इसको बोलते क्या है? कहीं कहीं से 15 यंत्र बोलते हैं और इसे सूर्य यंत्र भी बोला जाता है। इसे सूर्य यंत्र भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे 15 यंत्र कहते हैं। तो जो जहाँ से है, अपनी अपनी लोकल भाषा में आप उसे समझ सकते हैं। इसे बनाया कैसे जाता है? देखिए, उल्टा सीधा कैसा भी हो जाए, एडिशन हमारा जो ऐड करने के बाद जो संख्या है वो हमारी 15 ही आनी चाहिए। प्रयास करें कि इस 15 यंत्र में हिंदी के शब्दों का उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने 6 बनाया, यहाँ पर 7 बनाया और उसके बाद यहाँ पर 2 बनाया। अब देखिए, 6 2 8 7 15। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 बनाया, यहाँ पर 5 बनाया और यहाँ पर 9 बनाया। 5 1 6 9 6 15। अब आता है हमारा, यहाँ पर हमने 8 बनाया, यहाँ पर 3 बनाया और यहाँ पर 4 बनाया। 8 9 10 11 और 11 4 15। अब ऐसे समझिए, 5 4 9 6 15, 5 2 7 8 15, 5 1 6 9 15, 5 3 8 7 15, 8 1 9 6 15, 9 4 3 9 4 13
माफ करें 9 4 13 2 15। तो इसको हम लोग 15 यंत्र बोलते हैं। आम भाषा में इसे सूर्य का यंत्र कहते हैं। और ये आपके ऑफिस या जहाँ पर आप कारोबार करते हैं, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, ये यंत्र आपका होना ही चाहिए। इसको आप कहीं से भी जोड़ें। सूर्य के जो निगेटिव फल मिलते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है और सूर्य के पॉजिटिव फल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये रही 15 यंत्र की बात। सब जगह सब धर्मों में, धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, बाकी जितने पंथ हैं उनके यहाँ भी अपनी कोई न कोई किसी अंक की अपनी महत्वता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार इसकी महत्वता है, इसको आप समझें और अपने घर पे इसका चित्र अवश्य अंकित करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आएँ, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हस्तरेखा या कुंडली से संबंधित कुछ पूछना है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। समय जैसे ही उपलब्ध होगा आपको तत्काल कॉल बैक मिलेगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।